दोस्तों वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग ना बहुत 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 स्पेशल है। हाँ, मेरे अंदर थोड़ी अनुपमा का भूत घुस गया है। ठीक है, तो सच में बहुत स्पेशल है क्योंकि कल मतलब आज है 30 दिसंबर और कल है 31 दिसंबर। और 31 दिसंबर को आ रहे हैं पापा मेरे। स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि पापा फाइनली रिटायरमेंट पे आ रहे हैं। मतलब 40 साल की नौकरी बहुत ही अच्छे से उन्होंने और बहुत सुकून से, मतलब सुकून से या जैसे भी कहिए, बहुत ही सक्सेसफुली उन्होंने कंप्लीट की है। और फोर्स की नौकरी तो आप लोग जानते हैं कितना टफ़ होता है। जब पुलवामा वाला अटैक हुआ था तो उस टाइम भी पापा वहीं थे। तो एक फोर्स वाले, मतलब अगर आपके फादर फोर्स में हो या आपका ब्रदर या आपके घर से कोई भी हो ना, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पूरे 40 साल की नौकरी, मतलब अब 60 साल हो गई है। तो 60 साल बाद, मतलब पापा मेरे हो गए 60 साल के, तो 60 साल के होने के बाद मतलब 40 साल की नौकरी अच्छे से फोर्स में रह के और सब कुछ सही सलामत है और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करके घर आना, मतलब कितनी खुशी की बात होती है क्योंकि बहुत लोगों के नसीब में तो ये होता ही नहीं है। और सच बताऊँ ना, तो फोर्स वाले की फैमिली, मतलब पापा मेरे फोर्स में हैं, उनकी बेटी होने के नाते मुझे मेरे घर का माहौल, घर में हम लोग कैसे रहते थे, मीन्स अगर पापा जॉब पे हैं, कई बार कश्मीर वगैरह में जब उनकी पोस्टिंग रही है तो उस टाइम पे हमेशा, मतलब एक होता है ना कि मन में डर सा रहता है, भगवान ना करे किसी के साथ भी कभी ऐसा कुछ हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे नेटवर्क वगैरह जैम कर देते हैं। ठीक है, अगर आतंकवादी या इस टाइप का कोई खबर रहता है तो हम लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता था, टीवी। और टीवी पे जब भी किसी के शहीद होने या कुछ इस टाइप की न्यूज़ आती थी ना, तो घर में ऐसा लगता था कि कई बार तो खाना बना हुआ रहता था, ना मम्मी खाती थी ना हम लोग खाते थे, कि पता नहीं क्या है, कौन है, कैसा है, क्योंकि पापा से कांटेक्ट हो नहीं पाता था। वहाँ पे सारा नेटवर्क बंद कर देते हैं तो मतलब कांटेक्ट नहीं हो पाता था। उनकी कंपनी में फ़ोन करते थे, कभी बात हुई कभी नहीं हुई, कभी खबर मिला कभी नहीं मिला। तो इस तरीके से कुछ अप एंड डाउन होता रहा है लाइफ में। ठीक है, पापा जब भी कहीं भी पोस्टिंग थे, जैसे असम, मतलब नॉर्मल जगहों पे रहे हैं तो इतना दिक्कत नहीं होती थी। डेली पापा से वीडियो कॉल हो जाता था। पहले तो खैर कॉल भी नहीं था, चिट्ठी विट्ठी लिखती थी मम्मी, बताती हैं। तो उनसे मैं मिलाऊंगी, मम्मी और पापा के एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो लेकिन जब असम जैसी जगह पे और जम्मू और कश्मीर वगैरह में पोस्टिंग होती थी तो बहुत टेंशन रहता था। और हाँ, तो मैं बता रही हूँ मैं वो बताती हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ पापा के लिए कुछ गिफ्ट लेने, कुछ अच्छा-सा। फ़िलहाल कुछ भी सोचा नहीं है कि क्या लूँगी, बट पापा 40 साल की नौकरी कंप्लीट करके फाइनली घर आ रहे हैं, अब घर पे रहेंगे। तो उनके साथ भी मैं आप लोगों से बात कराऊँगी, ठीक है? तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ उनके लिए गिफ्ट लेने। सुबह से मैं तैयार हूँ, ठीक है? लेकिन किट्टू के चक्कर में अभी थोड़ा-थोड़ा करके लेट हो रहा है और अब बज चुका है 3:30। मम्मी गुस्सा हो रही हैं तो मैं जा रही हूँ फ़िलहाल, देखती हूँ क्या मिलता है उनके लिए और उनको पसंद आएगा कि नहीं। तो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। तो मिलते हैं मार्केट में। किट्टू बहुत मुश्किल से सोई है, बहुत मुश्किल से, तो फाइनली सो गई है। तो मैं और मेरी सिस्टर अभी जाएँगे पास की ही मार्केट से कुछ ले आते हैं, देखते हैं क्या पसंद आता है। वरना मम्मी बहुत चिल्लाने वाले हैं क्योंकि सच में शाम हो गया है, ठंडी का मौसम है ना, तो बहुत जल्दी दिन ढल जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और सुबह से उसका कुछ ना कुछ काम था तो हम लोग थोड़े बिज़ी थे। तो फाइनली मैं और अंजू दोनों तैयार हो चुके हैं और हमारी सवारी स्कूटी भी रेडी है, तो हम लोग निकलते हैं। और हम जा रहे हैं बगल की ही एक मार्केट है पास में ही, कल्याणपुर। तो ये है हमारे एल्डिको सिटी। यहीं पे रहती है फेमस शिवानी कुमारी, यूट्यूबर हैं जो, जिनके व्यूज़ मिलियन में जाते हैं। तो यहीं पे रहती हैं वो, यहाँ पे मतलब वैसे रहती हैं, वैसे बगल में ही इनका गांव है। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं मार्केट और हमने रास्ते में डिसाइड कर लिया था कि कुछ ऐसा दें जो पापा को पसंद है और जो पापा यूज़ कर सकें, वरना मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे बर्बाद ना करो, एक-एक रुपया बचा के रखने वालों में से हैं।
तो हम लोगों ने सोचा कि पापा के लिए वुलन मतलब जो वार्म लोअर और टी शर्ट कर देते हैं। तो ये पापा का ऑलमोस्ट डन हो गया था। लोअर हमें एक ही पसंद आया, लेकिन उनके 2 हुडी तो हो गए हैं। पापा का हो गया, मम्मी का बचा है और पापा का लोअर बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कुछ मिल जाए। आई होप उनके साइज़ का और अच्छा क्वालिटी भी अच्छी हो। वैसे मार्केट अच्छी है कल्याणपुर। कितने में है ये? अब मार्केट आए हैं तो स्ट्रीट शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ना स्टॉल लगे हुए थे छोटे छोटे। तो यहाँ पे फ़र वाले स्वेटर 150-200 में मिल रहे थे। तो हम लोगों ने कहा चलो चेक करते हैं। और 150 वाले भी मतलब अच्छे थे, लेकिन हम लोगों का साइज़ नहीं था, बहुत छोटे साइज़ में थे। मतलब स्मॉल साइज़ है आपका या मीडियम है तो आराम से आपको ऐसे यहाँ से आप ले सकते हो 150-200 तक। उसके बाद बारी है मम्मी की। तो मम्मी के लिए वुलन कुर्ती का हम लोगों ने सोचा था, क्योंकि गांव जाना है तो यूज़ भी कर लेंगी वुलन कुर्ती। ऑलमोस्ट सारा सामान हो गया है, लेकिन अब घर से फ़ोन आ रहा है बार बार, किट्टू उठ गई है और रो रही है। तो मम्मी हो रही है परेशान। तो मेरे यहाँ फ़ोन आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। तो बहुत ज़्यादा सामान अभी नहीं ले पाए हैं, तो अब घर जा रहे हैं, भाग रहे हैं हम लोग घर की तरफ। और ये था कल्याणपुर, बहुत अच्छी मार्केट है। मतलब अगर छोटा मोटा सामान आपको लेना है तो आप कल्याणपुर आराम से आके ले सकते हो। अच्छी मार्केट है, मुझे तो सही लगी। अगर आपको बार्गेनिंग करना अच्छा लगता है, रोड पे घूम के मार्केट करना अच्छा लगता है, तो मार्केट बहुत अच्छी है। तो चलिए अब हम भाग रहे हैं। मम्मी का फ़ोन आ गया था तो बोल रही थी कि चलो किट्टू मान गई है, रो नहीं रही है, तो इसलिए हम लोग आ गए कॉफ़ी पीने। और अब बचा हुआ जो भी सामान है वो हम जाकर के ख़रीद लेते हैं विशाल से, क्योंकि मार्केट में घूमने के लिए अब टाइम नहीं है। तो हम जा रहे हैं विशाल से पापा के लिए जो भी थोड़ा 1-2 सामान और ले लेंगे तो हो जाएगा। और विशाल भी आई थिंक बंद होने वाला है, ठीक है, वहीं से कुछ कर लेते हैं, क्योंकि घूम घूम के अब चीज़ों को सर्च करने का टाइम नहीं है। तो फटाफट ख़त्म करते हैं। पहले कॉफ़ी पी लिया है और अब जा रहे हैं विशाल। मेन सेक्शन ऊपर है तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं। आओ अब मॉल आए हैं तो किट्टू के लिए भी तो कुछ लेंगे ना। और मेरी ये है बहन अंजू, ये किट्टू के लिए बहुत बड़ा है यार, बहुत ज़्यादा बड़ा है। शायद कुछ पसंद आ जाए किट्टू के लिए भी, कुछ ऐसी रैंडम चीज़। उसमें कोई छोटा फ्रॉक हो, लेकिन ये ज़्यादा ही लॉन्ग है यार। किट्टू के लिए क्या लियो? ये जूता बड़ा है अंजू, बात मानो अंजू, बड़ा है ये अंजू, बड़ा है ये। मम्मी ने कहा किट्टू के लिए वुलन फ्रॉक लेने के लिए, और यहाँ पे वुलन फ्रॉक तो मिल नहीं रहा है। आधा से ज़्यादा स्टॉक गर्मियों वाला है और कुछ स्टॉक जो हैं ठंड वाले वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो किट्टू के लिए हम लोग एक जूता लिए हैं और देखते हैं शायद कुछ अच्छा मिल जाए तो ठीक है, वरना जाएंगे घर, क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट सारा सामान हम लोग का हो गया है जितना बचा हुआ था। तो अब यहाँ पे मैं ब्लॉग फाइनली ख़त्म कर रही हूँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल का रिएक्शन पापा मम्मी सबसे मिलाऊंगी, सबसे जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे ठीक है। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। बाय।